large number of Sikh devotees had gathered in the sprawling and impressive campus of the Golden Temple. 26 फरवरी 2023 पंजाब के अंजला पुलिस स्टेशन में हजारों की भीड़ ने घुसकर पुलिस पर अटैक करते हुए ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ डिटर्मिनेशन। आज हम ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसका नाम है खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन। खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिख कम्युनिटी के लिए लड़ती है, जिसका मानना है कि सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग से राष्ट्र हो, जो कि इंडिया और पाकिस्तान से पूर्णतः अलग होकर पंजाब में एक पूरा सा सिखों के लिए अलग से राष्ट्र बन जाए। यह ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहती है कि सिख कम्युनिटी रास्ते पर उतर के अपने हक के लिए और अपने खुद के एक राष्ट्र बनाने के लिए लड़ती रहे। इसका नाम अगर अपन चाहे तो खालिस्तान मूवमेंट में बहुत से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी। अब खालिस्तान मूवमेंट का नाम आया है तो जगजीत सिंह चौहान का नाम आना तो तय है। जगजीत सिंह चौहान अकाली दल के एक स्पीकर रह चुके, जो कि एक बहुत बड़े पार्टी लीडर और बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनके अच्छे संबंध भी रह चुके। जगजीत सिंह पंजाब से बिलोंग करते हैं। जगजीत सिंह चौहान जी जो पहले अकाली दल में एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ खालिस्तान मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उन्होंने ही खालिस्तान मूवमेंट की स्थापना 1980 में की। खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मानना था कि जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो ही चुका है तो सिख कम्युनिटी के लिए भी एक अलग से राष्ट्र बने, जिसका नाम वो सिखिस्तान रखना चाहते थे। पंजाब जो आधा पाकिस्तान में चला गया और आधा इंडिया में, वो पूर्णतः एक राष्ट्र बनकर सिखिस्तान बन जाए। अभी पाकिस्तान और इंडिया का तो बंटवारा हो चुके 1947 में ही हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी खालिस्तान मूवमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे जो मिलिटेंट थे उन्होंने बहुत से प्रयास किए। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही जनरल सिंह भिंडरेवाला की इसमें एंट्री होती है। अगर अभी जो पूरा मतलब पंजाब में जो पूरा इश्यू चल रहा है उसके पीछे जनरल सिंह भिंडरेवाला का एक बहुत बड़ा हाथ है। जनरल सिंह भिंडरेवाला ने पहले अपने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, उसके बाद उन्होंने खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ली। 1980 में वो अकाली दल के साथ मिलकर खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन में इंटर हुए। जनरल सिंह भिंडरेवाला ने अपना जो मेन हेडक्वार्टर था वो गोल्डन टेम्पल में बनाया, क्योंकि उनको पता था कि खालिस्तान मूवमेंट में बहुत से जो मतलब मानव के जो हित में नहीं रहते वो से बहुत से एक्टिविटीज़ हो रही थी, और उनको पता था कि कुछ दिनों बाद पुलिस या फिर आर्मी वाले तो इसमें इंटरफेयर करेंगे, और खुद ये जो तब जब 1980 में जो बहुत से 1980 और 1984 में जो पीरियड था उसमें बहुत से दंगे वगैरह भड़काने में भिंडरेवाला का हाथ था। अगर आप नेट पर जाकर सर्च करेंगे भिंडरेवाला का, वैसे मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अगर भिंडरेवाला के बारे में आप सर्च करोगे तो बहुत से हेड स्पीचेस और बहुत से उनके जो उस टाइम के मतलब हथियार साथ में लेके चलना, तलवार वगैरह, ऐसे बहुत से जो आपको मूवमेंट है वो यूट्यूब पर मिल जाएगी। अभी भिंडरेवाला की एंट्री होती तो वो पहले धर्म युद्ध मोर्चा जो सिखों के लिए और सिख ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ता था, उससे उन्होंने खालिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एंट्री ली। जब उन्होंने एंट्री ली तो उन्होंने अपना जो मैंने बताया कि मेन हेडक्वार्टर गोल्डन टेम्पल में आता है, इसके पीछे का हेतु ऐसा था कि जब समझो अगर पुलिस वाले या आर्मी वाले उन पर अगर अटैक करे, उन्हें पकड़ने की कोशिश करे तो टेम्पल में वो सेफ रहेंगे, क्योंकि टेम्पल में तो रेगुलर जो लोग जाते हैं उनके वजह से पुलिस वाले वहाँ डायरेक्ट फायरिंग तो करेंगे नहीं। और आपको तो पता ही है कि डायरेक्टली पुलिस वालों को टेम्पल पे अटैक करना हमारे इंडिया में तो वैसे चलता नहीं। इस वजह से उन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर है गोल्डन टेम्पल में बनाया। वहाँ पे उन्होंने एक स्पेशली सेफ बिल्डिंग में अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ से वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते थे। अगर भिंडरेवाला के अपन समर्थक वगैरह देखें और उनके जो सपोर्टर देखें तो उनकी अगिनत संख्या पूरे पंजाब में और अमृतसर में मौजूद है। अमृतसर में अगर समझो भिंडरेवाला एक हाथ भी उठा देते थे, मतलब हाथ भी ऊपर कर देते थे, तो लाखों की भीड़ वहाँ पर तैनात हो जाती थी। जब खुद इंदिरा गांधी ने इस मूवमेंट के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मन पे लिया तो उन्होंने पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ जैसे बहुत से अपने जो मिलिट्री फोर्सेस वगैरह है उन्हें गोल्डन टेम्पल पर तैनात कर दिया। लेकिन भिंडरेवाला के समर्थक भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ में मौजूद थे। पुलिस वालों ने उन पर कैसे तो भी काबू पा लिया, लेकिन अंदर में जितने भी उनके साथ उनके साथीदार वगैरह थे उनके पास पूरे हथियारों से लैस उनके साथ लोग थे। इस वजह से पुलिस वालों की लगभग उनके साथ 4 दिनों तक झगड़ा झगड़ी चली। उसके बाद 4 दिनों के बाद उन्होंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मौजूद लोग थे उन सभी को मार डाला और
भिंडरेवाला की भी उसी में हत्या हो गई। अगर भिंडरेवाला की हत्या की अगर अब हम बात करें तो उनकी हत्या 6 जून 1984 में श्री हरमंदिर साहिब में हुई थी, जो कि गोल्डन टेम्पल में ही एक अलग से मंदिर है अमृतसर में। अब खालिस्तान मूवमेंट की बात आ चुकी है तो खालिस्तान एक अकेला सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जुड़े। अगर उसके अकाउंट में पर बात करें तो बाबर खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, और अभी के लेटेस्ट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पर चल रही है वो वारिस पंजाब दे, ये मूवमेंट। वारिस दे पंजाब की बात हो ही चुकी तो दीप सिंह सद्दू, जिन्होंने वारिस दे पंजाब की स्थापना 2019 में की थी। दीप सिंह सिंधु अगर उनकी अपन पहली मतलब जो ग्रुप में इंटर होने से पहले की अगर बात करें तो वो बहुत बड़े एक्टर और मूवीज़ में वगैरह बहुत से उन्होंने काम किए। उसके बाद उन्होंने वारिस दे पंजाब की स्थापना की। वारिस दे पंजाब की स्थापना होने के बाद उन्होंने खालिस्तान के साथ मतलब अभी वो ऑर्गेनाइजेशन भी सिखों के लिए लड़ता है और खालिस्तान भी सिखों के लिए लड़ता है, ऐसा मानकर उन्होंने दोनों आपस में अलायंस कर लिए। अभी दीप सिंह सिंधु की अगर बात निकली है तो उनके जो कहा जाता है कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो बहुत पहले से ही अमृतपाल सिंह जी के साथ दुबई, मतलब जब अमृतपाल सिंह दुबई में थे उनके साथ उनके पहले कॉन्टैक्ट हो चुके। अभी आप बोलेंगे कि अमृतपाल सिंह बीच में से कहा गया, वो मेन पॉइंट अभी का तो वही है, क्योंकि वही सभी को मतलब ट्रेंड पे तो वो सब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि अमृतपाल सिंह है कौन। अमृतपाल सिंह अभी के वारिस दे पंजाब के हेड हैं। अभी थोड़ा सा अपन वारिस दे पंजाब के बारे में बात करेंगे। वारिस दे पंजाब एक ऐसा संगठन है जिसका मकसद है कि युवा को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना बताया गया था। इस संगठन के एक मकसद पंजाब की आज़ादी के लिए लड़ाई पर विवाद भी था। बताने चले कि किसान आंदोलन और उसके बाद 26 जनवरी 2021 को लाल किला हिंसा मामले में दीप सिंह सिंधु का नाम आया था। दीप सिंह सिंधु जी की मौत एक रोड एक्सीडेंट में 15 फरवरी 2022 को हो गई। उसके बाद उनके जो भाई थे उन्होंने उनकी कुर्सी संभाली, मतलब वो वारिस दे पंजाब के हेड बन गए। उनके भाई का नाम था मनदीप सिंह संधू। उसके बाद उन्होंने कहा था कि दीप सिंह संधू जी के बहुत से कॉन्टैक्ट दुबई में थे। दुबई में अगर कॉन्टैक्ट थे तो मतलब दुबई में जो रह रहे थे अमृतपाल सिंह जी के साथ। उसके बाद अमृतपाल जी की एंट्री वारिस दे पंजाब में हुई और वारिस दे पंजाब तो पहले से ही खालिस्तान मूवमेंट में पूरा सपोर्ट में था। अभी वारिस पंजाब दे में उनकी एंट्री होने के बाद तो उन्हें जो भिंडरेवाला का प्रॉपर गांव था मोगा, वहाँ पर ले जाया गया है और उनके बाद वहाँ पर उनका दमामी तक्षल सेकंड जथेदार ऑफ वारिस पंजाब दे ये फंक्शन वगैरह उनका वहाँ पर हुआ और प्रॉपर जो पूरी खालिस्तान और वारिस पंजाब दे की उनको गद्दी सौंपी गई। अभी जैसे वो कुर्सी पर बैठे उसने डायरेक्टली अपने गवर्नमेंट पर निशाना साधना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सिखों के लिए एक अलग से राष्ट्र हो, ऐसे बहुत से हेट स्पीचेस उन्होंने दिए और ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर बहुत से मतलब 3 FIR दर्ज हुए। उसमें से जो 2 थे वो पूरे सिख कम्युनिटी को भड़काना, उनके मतलब उनको कुछ भी कहकर उन्हें उस मूवमेंट में शामिल करना, ऐसे बहुत से गंभीर आरोप उन पर लगाए गए। मतलब जो आरोप जो थे अभी उसके बारे में प्रॉपर अगर अपन नेट में सर्च करेंगे तो बहुत से अलग अलग विचार, बहुत से अलग अलग लोग लगते हैं। अभी मेन बात करेंगे कि अमृतपाल सिंह जी को 19 मार्च 2023 को गिरफ्तार करना। इस गिरफ्तारी में CRPF, आर्मी और बहुत से आर्म फोर्सेस जालंधर में पहुंचे। जालंधर में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कर्फ्यू वगैरह अलर्ट जारी कर दिया। वहाँ के जालंधर और अमृतसर का नेट जो ऑफ कर दिया, क्योंकि अगर समझो कुछ मूवमेंट वगैरह होती भी है अमृतपाल सिंह जी को पकड़ने का कुछ, तो वो ऑनलाइन थ्रू किसी को मतलब अलर्ट ना कर सके कि भाई आप यहाँ पर आओ, मुझे बचाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो, ऐसा कुछ भी। इस वजह से पहले उन्होंने पुलिस वालों ने नेट वगैरह ऑफ कर दिया। और उसके बाद कहा जाता है कि बहुत से गाड़ियों की तलाशी वगैरह करनी चाहिए और बहुत से लोगों के पास से हथियार बरामद हुए। कहा जाता है कि जिन जिन लोगों के पास से हथियार बरामद हुए वो सभी जो खालिस्तान मूवमेंट है उन्हीं के समर्थन थे और अमृतपाल के समर्थक थे। अभी उनके साथ के बहुत से लोगों तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन ऐसी सुबह को जब मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था ऐसी उड़ती उड़ती खबर भी आई कि अमृत सिंह को भी पकड़ा गया। उनका एक ऑनलाइन वीडियो जारी किया जो मैं जब वीडियो एंड होगा उसके बाद डालूंगा। उन्होंने उसमें कहा कि पुलिस वाले मुझे पकड़ने आ रहे हो, आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ, जालंधर में आ जाओ, मुझे बचाओ। लेकिन जो वीडियो जारी हुआ तो वो ज़्यादा मतलब नेट उनका कुछ तो भी अलग से उन्होंने नेट वगैरह लगाया होगा, इस वजह से वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ।
और वहाँ पर सीआरपीएफ और आर्मी वालों ने तो उन्हें पकड़ने की जोरों से तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई कि भैया अमृतपाल को पकड़ा गया। लेकिन बाद में जब दोपहर में मैंने फिर से न्यूज़ वगैरह देखा तो उसके बाद पता चला कि अमृतपाल सिंह अपने साथियों पर फरार हो गए और उसके जो 70 अलग साथी थे वो पूरे के पूरे पकड़े गए। अभी अमृतपाल सिंह तो फरार हो गए। अभी उसके बाद क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो मैं जल्द, अगर समझो कुछ लेटेस्ट वगैरह आता है तो मैं वीडियो में जारी करूँगा। अगर आपको कैसा मतलब खालिस्तान मूवमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट आउट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ